करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 30 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही साथ आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 30 सितंबर 2022 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में भाग्य का लिखा यदि निश्चित है तो मंत्र जाप से कोई कैसे धनवान बन सकता है, इस एपिसोड के अंत में आपको यह बतलाऊंगा। तो पंचांग की बात करते हैं। संवत 2079 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि है रात को 10:34 तक। अनुराधा नक्षत्र रहेगा। वृश्चिक राशि का चंद्रमा रहेगा। राहु काल का समय आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक रहेगा। वहीं पे शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है आज के दिन आपको 2 बार मिलने वाला है। सबसे पहले सुबह के समय में मिलेगा 8:03 से लेकर के 10:30 बजे तक, और वापस से दोपहर में मिलेगा 12:33 से 2:03 तक। ऐसे में आज का दिन अपना अच्छे से आप प्लान कर लीजिएगा। और अगर प्लान करने ही वाले हैं तो यह भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी दिशा में यात्रा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करें, शानदार रहेगी यात्रा। पश्चिम और नैऋत्य दिशा में करें यानी कि साउथ वेस्ट दिशा में अगर यात्रा करें तो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि दिशाशूल दोष लग रहा है। दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए जौ का उपयोग करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ करें। आज के दिन सूर्योदय कालीन कुंडली में संख्या पाश योग, भद्र महापुरुष योग, कल्पद्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, चंद्र मंगल योग और वेशी योग का आपको साथ मिल रहा है। पर यह तो योगों का साथ मिल रहा है, ऐसी क्या चीज है जिसका साथ आपको भाग्यवान बना सकता है, आपको यह बताता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं 30 तारीख तो आज हो चुकी है। 26 तारीख से नवरात्रि शुरू हुई थी। 5 अक्टूबर को विजयदशमी तक लगातार आप सभी के लिए कवच निर्माण भी किया जाएगा। तो यह है वो चाबी जो आपके भाग्य का दरवाजा खोल सकती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कवच जो बनता है वो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। जैसे बैसाखी अपंग को सहारा देती है, रोगी को गोली सहारा देती है, आपको आपके भाग्य को सहारा कवच दे सकता है। पर यहां पे यह बात ध्यान रखने की है कि कवच हो तो कौन सा हो, आपकी समस्या क्या है, आपकी कामना पूर्ति क्या है, आपकी इच्छा क्या है, और उस चीज को ध्यान में रख करके, आपकी समस्या को ध्यान में रख के आपके लिए समाधान के रूप में कवच का निर्माण किया जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारा गोत्र आपको पता क्यों करना है। तो गोत्र हुआ, अगर शादीशुदा है तो पति का नाम हुआ, अविवाहित है तो माता पिता का नाम हुआ, पुरुष है चाहे विवाहित है तो भी माता पिता का नाम हुआ, और गोत्र, ये सभी डिटेल्स आपकी चाहिए ही होती हैं जब कवच निर्माण होता है, क्योंकि कवच के अंदर उसकी विलक्षण शक्ति उसके मंत्र जाप में है, उसकी पूजा में है। और पूजा जब आपकी डिटेल्स लेकर के की जाती है तो इसका मतलब यह है कि पंडित ये पूजा आपके नियमित कर रहा है, आपके लिए कर रहा है, ताकि ये जो पूजा का फल है ये आपको मिल सके। कवच पहनता ही वो इंसान है जो पूजा पाठ नहीं कर सकता हर समय, जिसके पास में इतना समय नहीं है। तभी तो जो जाप आपको करने चाहिए वो पंडित करके आपके लिए दे रहा है। तो ऐसे में जब ये आपसे डिटेल्स पूछी जाती हैं तो उनको प्रदान करना ये आपका कर्तव्य है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे टेलर से शर्ट बनवाया जाता है, जो शर्ट आप बनवाते हैं वो आपकी फिटिंग के लिए सबसे बेस्ट है, उसी तरीके से कवच जो बनता है वो पंडित टेलर्ड है। इसी तरीके से कवच जो बनाया जाता है वो टेलर मेड नहीं, पंडित मेड है। और पंडित मेड जो चीज है वो उसी के काम की है जिसके लिए बनाई गई है, उसी के लिए परफेक्टली सूट करती है। आप अपना कवच निकाल करके किसी और को पहना दें तो मान करके चलिए जैसे गलत रत्न, जेमस्टोन किसी इंसान को पूरी तरीके से हताश कर सकता है, निराश कर सकता है, उसी तरीके से आपके निमित्त बना कवच किसी और के पहनने पर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय प्रॉब्लम्स बढ़ा भी सकता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, जो चीज आपके भले के लिए बनी है, स्वयं के भले के लिए इस्तेमाल हो,
ज्यादा बेहतर है। तो जब आपका काम हो जाए, जो आपकी मनोकामना है वो सिद्ध हो जाए, जो आपकी समस्या है उसका समाधान मिल जाए, तो उसके बाद में इस कवच को पहने रखने से कोई परेशानी नहीं होती। उस कवच को पहने रखने से आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा सिर्फ बढ़ती ही है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अपने लिए, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए साइड में जो नंबर्स दिए हैं, इस पे अगर आप संपर्क करेंगे सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक, तब तक मेरा स्टाफ ऑफिस में उपलब्ध होता है, मेरे कार्यालय में उपलब्ध होता है। आपकी कोई भी समस्या, आपकी कोई भी सहायता है, वो करने के लिए तैयार होता है। पर शाम के 7 बजे के बाद और सुबह 9 बजे से पहले ऑफिस में स्टाफ ना होने के कारण, मेरे टीम मेंबर्स ना होने के कारण, आप व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर सकते हैं। मान लीजिए आप कॉल कर रहे हैं, कोई नहीं उठा रहा क्योंकि कोई है ही नहीं, तो ऐसे में व्हाट्सएप मैसेज तो आप जरूर छोड़ दीजिएगा कि ये मेरा नंबर है, मुझे प्लीज जल्दी से कॉल किया जाए और मेरी ये समस्या है, इसका समाधान मुझे चाहिए। आप कीजिए ये मैसेज, आपको जरूर इस मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो बीता हुआ कल है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला कल है, जो आपका भाग्य जागने वाला है, उसको जगाया तो जा सकता है। उसके लिए बस आपकी थोड़ी सी मेहनत चाहिए और मेहनत के साथ में भाग्य का साथ मिले, तो मान करके चलिए कि आने वाला समय आपका गोल्डन लाइफ पीरियड जरूर बन सकता है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ 20 से 22% तक का सपोर्ट मिलने का काम करेगा। ऐसे में घर में कले कलेश का वातावरण उत्पन्न होता हुआ नजर आ सकता है, पर उसमें पार्टिसिपेट ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। भय और दबाव की सिचुएशन आपको बनती हुई नजर आ सकती है अपने कार्यस्थल पर, यानी कि जहां पे आप नौकरी करते हैं, जो आपका व्यवसाय है, वहां पे कहीं ना कहीं किसी रूप से आप पर दबाव बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण और इसी के साथ में काम का प्रेशर ज्यादा होने के कारण आप अपने आप को आज के दिन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस भी कर लेंगे और कहीं ना कहीं पे फ्रस्ट्रेट भी होते हुए नजर आएंगे। ऐसे समय में हेल्थ वाइज स्किन पैचेस की समस्या, स्किन रिलेटेड कोई ना कोई एलर्जी या फिर प्रॉब्लम आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे में अपने लाइफ पार्टनर से, अपने घर वालों से बहुत सोच समझ करके बात करने की जरूरत है, वरना प्रॉब्लम एक से होगी, पीछे उसके 100 और खड़े हैं। यानी कि लाइफ पार्टनर से कुछ बोलेंगे तो पीछे उनके माता पिता हैं, उनके भाई बहन हैं, सब के सब आपके पास में पहुंच सकते हैं कि आपने ऐसा किया तो किया कैसे। तो इन चीजों से बचने के लिए, अपना बचाव करने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। मान सकता हूं कि दिन फेवरेबल नहीं है, जैसा आप चाहते हैं, जो आज आपके साथ में होना चाहिए था वैसा ना हो, पर उस चीज को लेकर के दिल छोटा करने की जरूरत नहीं। इस चीज के थ्रू आपको फाइट करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए लाइट ब्लू कलर, यानी कि आसमानी कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट, ओवरऑल 100% दिन पॉजिटिव। इसके कारण जीवन साथी के साथ में एक सामंजस्यपूर्ण सिचुएशन आपको बनती हुई नजर आ सकती है। घर परिवार के अंदर बहुत ही अच्छा माहौल देखने को मिलेगा, और अक्सर मैं आपको बोलता हूं, इंसान जो घर से खुश है, घर में जो खुश है, वो बाहर जाकर के मुश्किल से मुश्किल काम बड़ी आसानी से पूरा कर सकता है। और यही आज आपके लिए भी बोलता हूं कि घर के अंदर अगर आप खुश हैं, अच्छे मूड के साथ में जब आप अपने काम के लिए निकलते हैं, तो चाहे कैसा भी प्रेशर हो, कुछ भी चीज हो, बहुत आसानी से उससे लड़ जाएंगे और जीत भी जाएंगे। ऐसे समय में सरकारी काम करने वाले लोग, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, पब्लिक सर्वेंट्स हो गए, उन सभी के लिए बोलूंगा कि आज का दिन अच्छी कमाई का है। आप जो सोच करके चल रहे थे आपकी इनकम आने वाली है, बोनस आने वाला है, कुछ ना कुछ जो आपको पेमेंट जो नॉर्मली मिलता है, उस पेमेंट के अंदर आज के दिन वृद्धि देखने को मिलेगी। अच्छा खाने पीने को भी मिलेगा, सुख सुविधाएं भी भोगने को मिलेगी, और ओवरऑल दिन जो काम के मामले में मैं आपको बोलूंगा वो काफी रिलैक्स्ड रहेगा। काम कम है और पैसे ज्यादा है, तो इसको फेवरेबल सिचुएशन बोलते हैं, और ये फेवरेबल सिचुएशन आज के दिन आपको जरूर देखने को मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए रहेगा गुलाबी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 6th हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ऐसी पॉजिटिव समय को
यूटिलाइज करना सबसे ज्यादा काम का रहेगा दो लोगों के लिए, दो प्रकार के लोगों के लिए। एक, जो नौकरी करते हैं और नौकरी चेंज करना चाहते हैं। दूसरे, जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, कोई उपाधि चाहते हैं, कोई डॉक्टरेट करना चाहते हैं, कोई मास्टर्स करना चाहते हैं। तो ऐसे जो भी कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ बोलूंगा मैं। ऐसे समय में कर्ज से मुक्ति, दरिद्रता से मुक्ति, रोगों से मुक्ति, वहम से मुक्ति, भ्रम से मुक्ति, ये सभी चीजें मिल सकती है। और खास तौर पे शत्रुओं से मुक्ति मिलना अपने आप में सबसे बड़ा वरदान है। सब आपको प्रेम करें, कोई आपका बुरा न चाहे, इससे ज्यादा बड़ा वरदान हो नहीं सकता। तो यह वरदान आज के दिन आपके साथ में जरूर रहेगा। ओवरऑल अच्छी कमाई का दिन है, हर किसी से बहुत ही प्रेम पूर्वक बात करने का दिन है। जो भी सट्टा खेलता है, गैम्बलिंग करता है भारत के बाहर, उसके लिए भी आज का दिन बोलूंगा कि काफी ज्यादा पॉजिटिव है। सोच समझ करके अगर आप कर रहे हैं, सट्टे लगा रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए दिन बहुत पॉजिटिव है। और वैसे भी भाग्य का साथ भी मिल रहा है, तो भाग्यवशात कोई ना कोई ऐसी चीज होना जो सोची ना हो और अपने आप हो जाए, यानी कि लकी ड्रॉ हो गया, लॉटरी वाला सिस्टम हो गया, तो इन चीजों में भी आप जीत हासिल कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पे 75% सपोर्ट की बनती है। ऐसे में सपोर्ट मिलने के बाद में भी काम काज में कहीं ना कहीं पे मन ना लगने की परेशानी देखने को मिलेगी, अशांति का माहौल देखने को मिलेगा। लोगों का, ऐसे क्लाइंटेल का आना हो सकता है जो 10 के अंदर 100 ढूंढते हो। बाल की खाल निकालने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों का आज के दिन आपका सामना हो सकता है। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन होना, कहीं ना कहीं पे जो काम कर रहे हो उसमें फोकस ना हो पाना, जो काम कर रहे हो उसमें जो आउटपुट आपका नॉर्मली रहता है, आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, वो अच्छे से काम ना कर पाना, ये आज के दिन शिकायतें आपको हो सकती है। यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि कामकाज का जो बोझ है, जो भार है, उसे घर पे लेकर के ना पहुंचे। जो कामकाज के अंदर हुआ है, जो ऑफिस में आज के दिन हुआ है, चाहे कुछ भी हुआ हो, अच्छा है तो बहुत बढ़िया, अच्छा नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। घर पे जब पहुंचे तो शांत दिमाग के साथ में पहुंचे, चेहरे पे स्माइल लेकर के पहुंचे तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे में यात्रा करते समय अपने साथ में जो आपके सामान है, लैपटॉप होगा, कुछ फाइल्स होंगी, इनका बहुत सोच समझ करके ध्यान से आपको लेकर के चलना है, वरना मिसप्लेस, यहां पे चोरी नहीं बोल रहा हूं, मिसप्लेस होने की समस्याएं, गुमा देने की समस्याएं आपको ज्यादा रह सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 4th हाउस का चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की है। ऐसे में परिवार वालों के साथ में आज के दिन किसी ना किसी बात को लेकर के गर्मा गर्मी जरूर देखने को मिलने वाला। ऐसे में जिनसे बहुत प्यार करते हो, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनका आपके अगेंस्ट खड़े हो जाना, आपको गलत बोल देना, ये आपको बहुत ज्यादा चुभ भी सकता है। ऐसे में फाइनेंशियल ट्रबल्स के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, सम्मान में कमी देखेंगे, और ओवरऑल देखा जाए तो मूड या तो फिर मेंटली और इमोशनली बहुत ही पीड़ादायक दिन रह सकता है। पीड़ादायक इस वजह से कि भावुक बहुत ज्यादा हो जाएंगे, चाहे घर में या तो फिर घर वालों के थ्रू, या जिनसे प्यार करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, दोस्त हो गए, रिलेटिव्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, तो उनका कुछ ऐसा बोल देना जो आपको चुभ जाए, तो आपको कहीं ना कहीं पे पूरे दिन सताने का काम करेगा, जिसके कारण कमाई में भी परेशानी होगी और घर के अंदर भी जाने पर मन नहीं लगेगा। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए 3rd हाउस का चंद्रमा है। 3rd हाउस का चंद्रमा अपने आप में इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा जाना चाहता है, और ऐसे में इन्वेस्टमेंट्स के साथ में संपत्ति तारा का साथ मिल जाए तो दिन दुगनी और रात चौगनी सफलता देने का काम कर सकता है। अष्टक वर्ग में भी आज के दिन 36 डॉट्स मिल रहे हैं, जो 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, बहुत पॉजिटिव आपके दिन को बना रहे हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप सोचेंगे, उतना आप बेहतर बना सकते हैं। इमोशनली बहुत ही ज्यादा खुश, एक नई ऊर्जा के साथ में, और मन के अंदर एक नए गोल के साथ में आज के दिन आप निकलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में इन्वेस्टमेंट से लाभ तो मिलेगा। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे थे, चाहे शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है,
चाहे मार्केट रिलेटेड है या फिर सोल इन्वेस्टमेंट है, आपको इससे फायदा आज के दिन जरूर मिलेगा। अगर कोई ट्रेडिंग भी आप कर रहे थे, उस ट्रेडिंग को स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत अच्छा माना जाएगा। सुख सम्मान भी आपको पूरे तरीके से मिलेगा, लोग अप्रिशिएट भी करेंगे और आज किसी को राय देंगे, किसी को कोई अपनी ओपिनियन देंगे, अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देंगे तो जरूर काम करेगी और सामने वाले को उससे फायदा जरूर होगा। जो वो चाहता था उसके लिए वो काम जरूर होगा और ये काम आपके थ्रू होता हुआ नजर आएगा। आप एक जरिया बनते हुए नजर आएंगे और जिसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। हेल्थ वाइज कोई समस्या नहीं है। संतान के साथ में भी रिश्ते बहुत ही मधुर रहेंगे। घर वालों से आज के दिन बहुत ही अच्छे स्वभाव रहेगा, बहुत ही ज्यादा लगाव भी महसूस होगा। हर कोई आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भाग दौड़ रहा होगा और कहीं ना कहीं पे ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा खुश भी करेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए सेकंड हाउस का चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% तक यहां पे सपोर्ट की बोली जाएगी, पर सपोर्ट होने के बावजूद मैं यहां पे ये बोलूंगा डिससैटिस्फैक्शन होना, यानी कि एक्सपेक्टेशंस जो है उसके साथ में रियलिटी का मैच ना होना आपको डिससैटिस्फाई करेगा, आपको निराश करेगा। चिंताओं से घिर जाएंगे अपनी ही बनाई हुई समस्याओं को देख करके। यह बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पे बोल रहा हूं परेशान होंगे खुद की बनाई हुई समस्याओं को लेकर के। यह चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखने की है। जिंदगी जिस तरीके से चल रही है, आप कुछ अलग अपने सपने बना रहे हैं। सपने देखना अच्छी बात है, उसके लिए मेहनत करना अच्छी बात है, तभी वो साकार होंगे। पर साकार ना होने पर निराश जो होते हैं उसके कारण आज के दिन समस्याएं ज्यादा देखने को मिलेगी कि घर परिवार के अंदर कोई बात कर रहा है, मन नहीं लग रहा, वापस कोई जवाब नहीं दे रहे, सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण समस्याएं बढ़ती हुई नजर आएंगी। जो दूरियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। पैसों का नुकसान भी होगा और रिश्तों में भी खटास देखने को मिलेगी और इस कारण काम में फोकस ना करने के कारण समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी। इस चीज का ध्यान रखना है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा लाल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 80% पॉजिटिव बनती है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट से लाभ होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना, अपने आप के अंदर विश्वास पूरा होना और जो काम करते हैं उस काम को अथॉरिटेटिवली करना, आगे बढ़ते हुए करना और आसपास के लोगों को इन्वॉल्व करते हुए रखना, यह आज के दिन देखा जा सकता है। और ऐसे समय में खास तौर पे अगर आप एंटरटेनर हैं तो इसके अंदर अगर आपका कोई स्टेज शो है, आज आप कोई सोशल एंगेजमेंट के लिए कोई काम करने वाले हैं, तो शानदार दिन बोला जा सकता है। दांपत्य जीवन की बात करें, पारिवारिक जीवन की बात करें, सामाजिक जीवन की बात करें, हर तरफ से आज के दिन बहुत ही शानदार रहेगा। और ऐसे समय में कोई भी खर्चे जो आप कर रहे हैं खुद की बेहतरी के लिए, घर वालों की खुशी के लिए, वो जरूर जिस पर्पज से किए जा रहे हैं वो पर्पज पूरा करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, पर अधिमित्र तारा का साथ मिलना, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स मिलना, ये वापस सपोर्टिंग फैक्टर आपके लिए स्ट्रांग बनाता है, यानी कि 67% बनाता है। बिना नींद के उठना या तो फिर नींद अधूरी रह जाना, इसके कारण चिड़चिड़ापन तो होगा, पर फिर भी इस चिड़चिड़ेपन से फटाफट से आप बाहर भी निकलने की कोशिश करेंगे और सफल भी होंगे। मेंटली थोड़े से आज परेशान हो सकते हैं, कोई काम करना था, कोई काम याद आ गया जो पूरा नहीं हुआ, इस कारण हौच पौच जिसे बोला जाता है या फिर जो बोला जाए जल्दबाजी जो आपके अंदर देखी जाएगी, ये आपको परेशान करने वाली है। हेल्थ वाइज थोड़ी समस्याएं खड़ी कर सकती हैं, इसके लिए थोड़ा संभल करके काम करें। आज के दिन धन से कमी देखने को नहीं मिलेगी, पर जिस तरीके से धन कमा रहे हैं वो प्रॉब्लम जरूर खड़ी कर सकता है। नोटिस आना, गवर्नमेंट से कोई एक्शन लेना, यह आज के दिन परेशानी खड़ी कर सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान होकर के चलें, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पे स्त्रियों पर, यानी कि माता जी हो गई, बहन हो गई, लाइफ पार्टनर हो गई, फ्रेंड्स हो गए, अगर इनफॉर्मल रिलेशनशिप में है तो वहां पे यहां पे ये बात का ध्यान रखना है। ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये स्पेसिफिकली पुरुषों के लिए बता रहा हूं। पूरा राशिफल जो होता है वो जेंडर न्यूट्रल है, क्योंकि मैं लड़का हूं, लड़कों से ज्यादा बात करता हूं, तो मेरी भाषा में लड़कों वाले सिनोनिम ज्यादा आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं पे ये उपलब्ध नहीं होता, महिलाओं पे अप्लाई नहीं होता।
जो नौकरी करेगी महिला, जिस महिला का परिवार है, जिस महिला के बच्चे हैं, जिस महिला के लिए घर का काम करना इंपॉर्टेंट है, उन सभी के लिए राशिफल उतना ही कारगर है जितना किसी पुरुष के लिए है। इस बात का ध्यान रखें। जब मैं यहां पे ये पर्टिकुलरली बोलता हूं कि स्त्रियों पर आज के दिन ज्यादा खर्च होगा, तो माता जी, बहन जो भी है, इनके ऊपर बिना बात के यहां पे जो आप खर्च कर रहे हो ये जस्टिफाइड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। सामने वाले को खुश करने के लिए, मनाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चे करते हुए बिना बात अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए 11th हाउस का चंद्रमा है, 33 डॉट्स भी हैं अष्टक वर्ग में, पर नक्षत्र तारा में जन्म तारा का साथ है, जो आपके लिए आज के दिन 20% आपकी पॉजिटिविटी हटाता है। फिर भी ओवरऑल 80% दिन पॉजिटिव है। ऐसे में कोई भी स्पेशल प्लानिंग कर रहे हैं, नवरात्रि का समय चल रहा है, कोई नई चीज शुरू करना चाहते हैं, नई शोरूम खोलना चाहते हैं, नई दुकान डाल रहे हैं, तो इन सभी चीजों से आपका दिन और ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आ सकता है। धन लाभ भी अच्छा होगा, इनॉग्रेशन शानदार तरीके से सफलतापूर्वक आपका बीतेगा। ऐसे में परिवार वालों का आना, घर के अंदर कोई ऐसा युवक या युवती है जिनकी विवाह योग्य अब उम्र हो चुकी है पर रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो यह समस्या का भी समाधान आज के दिन होता हुआ नजर आ सकता है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा और खास तौर पे ऐसे समय में शत्रु जो है, ज्ञात और अज्ञात दोनों से ही आज के दिन छुटकारा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 10th हाउस का चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, जन्म तारा का साथ है, ओवरऑल सिचुएशन 67% पॉजिटिव है। पर यहां पे जो काम करते हैं उसमें फोकस ज्यादा होगा, और फोकस तभी होता है जब सफलता मिलती है। मजा तभी आता है काम का, फेल होते हुए किसी इंसान को मजा नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखें। तो ऐसे में काम करते हुए मजा आना और सफलता मिलना आज के दिन का आपका मोटो है। आई वर्क आई सक्सीड, यह आपके दिन का मोटो है। ऐसे में जो भी आप रिलेशन बनाने की कोशिश करें अपने क्लाइंट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो ये रिलेशन जो आप प्रोफेशनल रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार आज के दिन साबित होंगे। चाहे पब्लिक रिलेशंस की बात करें, आप कोई पब्लिक फिगर है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा दिन है। नौकरी में भी आज के दिन छोटे मोटे बदलाव होंगे, या फिर जो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट चेंज कर दिया जाए, प्रोजेक्ट हेड चेंज हो जाए, आपकी टीम जो है उसमें टीम मेंबर्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, तो इन चीजों को लेकर के घबराना नहीं है। ये आपके लिए और ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए 9th हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे मैं बोलूंगा कि 50% पॉजिटिव है तो 50% सपोर्टिव है। तो ऐसे में रोगों से ग्रसित रहना, यानी कि हेल्थ सही नहीं रहना, बेकार के कामों में उलझे रहना, मान सम्मान की कमी होना, मन अशांत होना, ये चीजें परेशान करने का काम करेगी। जो कमाएंगे एक हाथ से, दूसरे हाथ से उड़ाने का भी काम करेंगे। अब वो उड़ाना आप माने, उसे खर्च करना माने, तो वो आपके स्वयं के ऊपर है। ऐसे में छोटी मोटी समस्याएं जो है वो परेशान करती हुई पूरे दिन नजर आएंगी, और ऐसे समय में खास तौर पे एक बात का ध्यान रखना है कि क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। सामने वाले को खुश करने के लिए कुछ भी बोल दें और पीछे दूसरा इंसान है जिसको आपने कुछ अलग बोला है, तो आपकी इज्जत पर, आपकी एक्सपर्टीज पर भी क्वेश्चन मार्क उठ सकता है, उंगली उठ सकती है। इस बात का ध्यान रखना है। धर्म के प्रति बहुत ज्यादा जागरूकता आज के दिन महसूस होगी, आस्थावान बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कहीं ना कहीं पे जो समस्याएं देख रहे हैं, नेगेटिव टाइम पीरियड देख रहे हैं, उससे बाहर निकलने के लिए एक भगवान अकेला आपको सहारा सिद्ध होंगे। और अच्छी चीज है, अक्सर जब इंसान नेगेटिव माइंड स्पेस में होता है, यहां से नेगेटिव होता है, गलत थॉट्स आ रहे हैं, डिप्रेशन हावी हो रहा है, तो ऐसे में दवाइयां देकर के सुन्न करने का काम नहीं करना चाहिए। आज की जनरेशन जिसको बोला जाता है कि बहुत ही एक्टिव है, हर चीज को लेके बहुत सेंसिटिव है, ये सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा काम की नहीं है। मैं इस चीज का सपोर्ट नहीं करता हूं, और इसके कारण यही बोलता हूं कि डॉक्टर्स के पास में जाना बहुत अच्छी बात है, परेशानी है दिखाएं जरूर। दवाई जो दी जाती है वो प्रैक्टिस मुझे अच्छी नहीं लगती,
क्योंकि जो दवाइयां दी जाती है वो उस चीज को सप्रेस करने का काम करती है, आपको नींद में डालने का काम करती है। आदमी सोता रहेगा तो डिप्रेस कैसे होगा? आदमी सोता रहेगा तो दर्द कहां होगा, सोचेगा कहां? तो ये जो चीजें हैं ये मुझे पसंद नहीं। तो अपने माइंड स्पेस को क्लियर करने के लिए धार्मिकता की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो एक्टिव भी रहेंगे और नेगेटिव माइंड स्पेस से निकलेंगे भी जरूर। इस चीज को आप फॉलो करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। भाग्य का लिखा यदि निश्चित होता है तो मंत्र जाप से आदमी धनवान कैसे बनता है? तो भाग्य का लिखा यदि निश्चित है तो जप करने से कोई धनवान कैसे बनेगा? मंत्र किस प्रकार काम करता है? रोगी कैसे ठीक होता है? संतानहीन इंसान किस नियम से संतान प्राप्त कर सकता है? ऐसे सभी प्रश्न दिमाग में आते होंगे। पाप कर्म या और पुण्य कर्म, इनका भोग सभी को अपने आप प्राप्त होता है, पर कुछ कर्म भोग ऐसे भी हैं जो कर्म से ही कट जाते हैं। कर्म की बेड़ी, कर्म की छैनी हथौड़ी से कट जाते हैं। जिस शक्ति से पाप कर्म बनता है उसी शक्ति द्वारा पुण्य कर्म भी संपन्न होता है। और अशुभ, अपवित्र, पतित, दोषी, पापी का जप चिंतन भी कर्म और शुभ, पवित्र, साधु का सद्गुण संपन्न का जप चिंतन भी कर्म है। जब हम शक्ति संपन्न, पवित्र, कल्याणकारी शक्तियों का यानी कि देवताओं का आवाहन स्मरण करते हैं तब उनकी दया दृष्टि से हमारे दुख संकट दूर हो सकते हैं। एक रहस्य की बात जानना समझना यहां पे बहुत जरूरी है कि हमारे पास यदि पैसा होता है तो कोई भी कार्य आसानी से पूरा हो जाता है, और अगर पैसा नहीं होता तो उधार लेकर के भी काम पूरा किया जा सकता है। और इसी तरीके से, इसी प्रिंसिपल से मनुष्य अपने पुण्यों से अपनी अभिलाषा पूर्ण करता है। पर जब पुण्य रूपी पूंजी नहीं होती तो शक्ति संपन्न देवताओं की शरण लेकर के उनकी दया से अपनी कामना की पूर्ति कर लेता है। पर देवताओं का जो ऋणी होता है यानी कि जो आपने कर्ज लिया है उनसे, इसलिए मंत्र जाप के पश्चात साधक को हवन करके दान करना आवश्यक होता है। और दान करने से ऋण कटता है। जितना दान करोगे पुण्य किया जाएगा, उतने ही शीघ्रता से ऋण कट जाएगा। सफलता प्राप्त करने पर जो जातक, जापक, साधक सेवा, दान, पुण्य, जप, तप नहीं करते वो ऋणी रह जाते हैं और उनकी सफलता कुछ समय के बाद में ही वापस से असफलता में बन जाती है। जो आपने बैंक से लोन लिया, अगर एक भी ईएमआई नहीं आपने दी और उस लोन से जो आपने ली थी गाड़ी खरीद ली, तो बैंक वापस ले भी तो सकता है। तो उसी तरीके से यही प्रिंसिपल से भगवान भी काम करते हैं। बैंक तो बाद में आए हैं, तो जो आपको दिया गया था वो वापस आपसे लिया भी जा सकता है। और इसलिए देवी देवताओं के उपासक को चाहिए कि अपनी इच्छाओं को कम करते हुए तन द्वारा, धन द्वारा, योग्यता द्वारा दूसरों की सेवा सहायता जरूर करें। ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, लोभ, क्रूरता, कठोरता, ये जो पाप की वृद्धि नहीं होने दे। अधर्म से, पाप से, हिंसा से, अंत में सब पापों को मूल अज्ञान से हमेशा सावधान आपको रहना है। तभी बोला जा सकता है कि जप से और मंत्र से इंसान धनवान बन सकता है। सिर्फ अगर भाग्य में लिखा ही होता तो उसके बाद में कोई इंसान क्यों कुछ काम करता? अगर मैं आज हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं कि मेरे भाग्य में लिखा है कि मैं करोड़ों लोगों की सेवा करूंगा, हर किसी को सही मार्ग दिखाऊंगा, और ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं, तो क्या मैं कर पाऊंगा? अगर मुझे सेवा करनी है तो अपनी इस आलसपन को छोड़ करके, उठ करके आप सभी के समक्ष आना ही पड़ेगा। ये वीडियो बनाना ही पड़ेगा, मुझे मेरा कर्म करना ही पड़ेगा। तभी जो मैं इस जन्म लिया हूं, ये जो जन्म लिया हूं मैं, इसका कर्तव्य जो है मेरा, ये पूरा कर पाऊंगा। और यही चीज आपके साथ में भी है। तो इसके लिए कहा जाता है कि सिर्फ भाग्य में लिखा जो है उसका कुछ नहीं होता, मेहनत ज्यादा जरूरी है। चलिए, जब बात भाग्य की हो ही रही है, जब भाग्य को जगाने की ही हो रही है, मेहनत आप पूरी कर रहे हैं, तो फिर लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही? तो ऐसे में एक उपाय के तौर पे आप ये मान लीजिएगा, ये एक उपाय है, कर्म है जो आपको करना होगा अगर लक्ष्मीवान बनना है। तो इस दीपावली पर लक्ष्मी जी के लिए बात करते हैं।
पहला सुख होता है निरोगी काया यानी कि स्वस्थ शरीर। दूसरा सुख घर में हो माया यानी कि धनवान हो। लक्ष्मी के बिना जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति नहीं हो सकती, और वो चाहे भोग हो या योग हो, लक्ष्मी की कृपा तो चाहिए ही है। और आज कलयुग है। कलयुग के समय में पैसों की, माया की जरूरत ज्यादा है। पहले के समय में कहा जाता था कि साधक जो थे, जो ऋषि मुनि थे, वो ध्यान करके अपनी सभी बातें, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर पाते। पर कलयुग में कहा जाता है कि मंत्र से और तंत्र से और इसी के साथ में प्रतिमाओं से आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे करोगे? पूरे परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति करना तो आप चाहते हो, पर ऐसा सौभाग्य आपको प्राप्त कैसे होगा? शास्त्रों के माध्यम से अभावों के विनाश का मार्ग तलाश करके हमने एक कोशिश की है, और ये कोशिश आज नहीं, काफी समय से चल रही है, और इसका काफी लोगों को फायदा मिला है। और उस कोशिश का नाम है अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश। और इसी के साथ में जो लोग नौकरी व्यवसाय है, जो इतने धनवान नहीं है, जिनकी नौकरी है पर नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, धन तो वो भी चाहते हैं, तो ऐसे में उनके लिए लक्ष्मी विनायक कलश, इसका निर्माण हर वर्ष किया जाता है और बहुत ही सीमित संख्या में किया जाता है, जिसमें ऐसी सामग्रियां हैं जो लक्ष्मी आकर्षण के लिए जानी जाती है, जो हमारे शास्त्रों में, हमारी किताबों में काफी समय से लिखी गई हैं। आज वो किताबें कहां हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। पर जिस इंसान के पास में, जैसे हमारे पास में आज भी इतनी किताबें हैं कि आप एक लाइब्रेरी खोल सकते हो। हमारे खुद के घर में एक लाइब्रेरी है। तो ऐसे में इन किताबों को खोजने के बाद में इनके अंदर ढूंढना पड़ता है कि लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए क्या चीजें चाहिए होती है, ताकि लक्ष्मी जो आपके घर पधारे वो स्थिर हो। तो इस उपाय से आप अपने कष्टों के प्रभाव को कम कर सकते हैं, धन, यश, कीर्ति और वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। यह सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है, आप में और मुझ में विद्यमान है। ऐसे में ईश्वर जो हम में है, वो स्वयं के ही अंश को सुख संपत्ति से वंचित कैसे कर सकता है, कैसे दुखी रख सकता है? अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो समस्त ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति हमारी हो सकती है और लक्ष्मी स्वयं हमारे घर पे निवास कर सकती है। इसको श्रद्धा से संवारा जा सकता है और विश्वास से पाया भी जा सकता है। याद रखिएगा, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं है, आपका अधिकार है, और आपको इस अधिकार को दिलाने में ये मेरी एक पहल है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद आपके साथ में हमेशा बना रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।